नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जमीयत उलमा के नायब सदूर, मजलिस आमिला के अराकीन, मुंतज़िमा के अराकीन, हमदर्दान जमीयत, मालेगांव शहर के जिंदा दिल अहबाब। किसी शायर ने कहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। माजी की तारीख उठा करके आप अगर देखेंगे तो जब जब किसी अच्छे काम की मुखालफत की गई, अल्लाह ताला ने उसको और बेहतर तरीके से खड़ा किया। इल्ज़ाम मेरे ऊपर है और जमीयत से जोड़ करके मालेगांव के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि जमीयत उलमा ने मुझको 50 लाख रुपया कर्ज दिया था। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीयत से मैंने कभी भी 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया और हमारी जमात अपने मालेगांव जमीयत का चंदा नहीं करती। हम जो चंदा करते हैं वो महाराष्ट्र जमीयत का चंदा करते हैं और जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली का चंदा करते हैं, और जो चंदा होता है वो पूरी रकम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की उनको दे दी जाती है, जमीयत उलमाए हिंद की हो उनको दे दी जाती है। ये हमेशा से मालेगांव जमीयत का उसूल रहा है। मालेगांव जमीयत को जो लोग चंदा देते हैं, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला साहब ने बताया कि लोग जमीयत दफ्तर में आते हैं और अपनी रसीदें कटवाते। हम लोग मालेगांव जमीयत का चंदा करने के लिए न मस्जिदों में जाते हैं न लोगों के घर पर जाते। जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम जरूरत के वक्त मखसूस अहबाब से मुलाकात करके अपनी जरूरत पूरी कर लेते। जैसे आयशा नगर में तकरीबन 30 मकानात आपकी जर्ब में आकर के खाकिस्तर हो गए थे। जमीयत उलमा ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर कोई फर्द या कोई सियासी जमात या कोई दीनी तंजीम ये काम करना चाहे तो वो आगे आए, जमीयत उलमा उनके साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार। हमें पता था कि इस तरह की जो बात वहां की गई है, कल वो ये कहेंगे कि हमको काम करने का मौका नहीं दिया गया इसलिए हमने काम नहीं किया। हमने अपने अहबाब से मशवरा करके मैदान खाली कर दिया था कि जो कोई तंजीम कोई सियासी जमात ये काम करना चाहे, लोगों को घर बना के देना चाहे, वो आ करके घर बना करके दे सकती है। इंतजार किया गया, कुछ दिन गुजरे तो जिनके मकानात जले थे वो यूसुफ हाजी नेशनल वाला और इखलाक वाले मुकादम और कुछ लोगों के जरिए हमारे जमीयत दफ्तर आए और यहाँ आ करके उन्होंने कहा कि कोई भी ये काम करने वाला नहीं है, जमीयत ही ये काम करेगी, इसलिए जमीयत ये काम करे। हमारे पास इतना बड़ा काम करने के लिए पैसा नहीं था। हमने मालेगांव में मखसूस लोगों से मुलाकात की और उन लोगों ने मकान बनाने के सिलसिले में हमारा ताउन किया और तकरीबन 45 लाख रुपया खर्चा करके हमने 29 मकानात बना करके लोगों को दिए। मालेगांव जमीयत में कभी भी इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई जितनी बड़ी रकम देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मालेगांव जमीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कर्ज लिया और ना जमीयत के अहबाब ने मुझे कर्ज दिया। ये एक इल्जाम है जमीयत के ऊपर। कहते हैं कि जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये काम चालू किया है। छोकड़ी छाप खेल खेला जा रहा है और इंशाअल्लाह इसमें वो नाकाम हो जाएंगे।
हमारी जमीयत ना उनकी कभी मोहताज रही है और ना इंशाअल्लाह रहेगी। जमीयत की मुखालफत आज की जा रही हो ऐसा नहीं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि जमीयत उलमा को चंदा मत दो, उनके बड़ों ने जमीयत को हमेशा बुरा भला कहा, जमीयत की मुखालफत की, जमीयत के कामों की मुखालफत की, जमीयत के अकाबिरीन की मुखालफत की, लेकिन उनकी तमाम तर मुखालफतों के बावजूद जमीयत का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले दिनों इस तरह के हालात दारुल उलूम देवबंद पर आए थे और इस बात की पूरे मुल्क में चर्चा की जा रही थी कि दारुल उलूम देवबंद को चंदा ना दिया जाए। दारुल उलूम के जिम्मेदारान तशवीश में थे। रमजान आया गुजरा, रमजान गुजर जाने के बाद मैंने दारुल उलूम के मुहतमिम साहब को फोन किया और उनसे मैंने पूछा कि पिछले साल दारुल उलूम देवबंद का चंदा कितना हुआ था और इस साल दारुल उलूम का चंदा कितना हुआ है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने मुहासिबी से मालूमात ली और मालूमात ले करके बताया कि पिछले साल दारुल उलूम का चंदा इतना हुआ था और इस साल दारुल उलूम का चंदा 4-4.5 करोड़ रुपया ज्यादा हुआ है। मुखालफत करने वालों ने पूरे मुल्क में मुखालफत की थी, लेकिन देने वालों ने मुखालफत की कोई परवाह नहीं की और दारुल उलूम देवबंद को अल्हम्दुलिल्लाह माजी के मुकाबले में कई करोड़ रुपया ज्यादा चंदा मिला। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जमीयत उलमा अकाबिरीन की, अल्लाह वालों की जमात है। हमारी जमात एक दस्तूरी जमात है और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने एक ज़ाब्ता जिक्र किया है कि फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो चीज बेफायदा होती है अल्लाह ताला उसको खत्म कर देता है और जिस चीज में अल्लाह की मखलूक के लिए इफादियत होती है अल्लाह ताला उसको बाकी रखता है। 105 साल कम नहीं है किसी जमात को कायम होने के बाद बाकी रहने में। इस 105 साल में मुल्क में हजारों तंजीमें बनी और खत्म हो गई। आज कोई उनका नाम भी जानने वाला बाकी नहीं रहा, लेकिन जमीयत उलमा अपने काम की बुनियाद पर और काम करने वालों के इखलास की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और 105 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी जमीयत उलमा है। हम जैसे जमीयत उलमा में हजारों लोग आए, खिदमत किए, अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए, दूसरे लोग आकर के खिदमत कर रहे हैं और जमीयत अपने 105 साला ताबनाक माजी के साथ कायम है और इंशाअल्लाह इसका मुस्तकबिल भी ताबनाक रहेगा। जमीयत उलमा 2019 में जो लोग आज जमीयत उलमा पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने जमीयत से फायदा उठाने के लिए हमारे मरहूम गुलजार आजमी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी तायद करवाई थी। दूसरी जमीयत के सदर हाफिज हाफिज नदीम सिद्दीकी से अपनी तायद करवाई थी। दूसरी जमीयत के जरिए उन्होंने अपना काम करवाया, तो जमीयत से वो फायदा उठाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तौर पर कभी जमीयत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमारी जमीयत पर बांग्लादेश में फंडिंग करने का इल्जाम नहीं लगाया जाता तो हमारी जमीयत इसकी वजाहत के लिए कभी जलसा नहीं लेती। इसलिए आप हजरात को मैं ये बताना चाहता हूं कि जमीयत उलमा का इतना बड़ा चंदा कभी नहीं हुआ और जमीयत में 50 लाख रुपए की रकम कभी चंदे की शक्ल में नहीं आई जो जमीयत उलमा मालेगांव मुझे या किसी को कर्ज देती। एक बेबुनियाद इल्जाम है जो जमीयत के सर लगाया जा रहा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक वो इसको साबित नहीं कर सकेंगे।
हमारी तरफ से इसका जवाब जाना चाहिए। हम लोग खामोश रहेंगे तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहो और बार बार उनकी ये अपील के जमीयत उलमा को चंदा मत दो, इससे कहीं ना कहीं लोग मुतासिर होंगे। इसलिए जो ये राय आई है कि हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के अपनी बात लोगों के दरमियान रखना चाहिए और हम अपनी बात रखने के लिए अपने काम को और अपनी खिदमत को लोगों के सामने रखें और ये बताएं कि मस्जिदों में जो चंदा होता है, जो वो जमीयत उलमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलमाए हिंद का चंदा होता है, जो पूरे मुल्क में ज़हीन तलबा जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप देती है और बेगुनाह लोगों को नाजायज मुकदमात में फंसाकर जो जेलों की सलाखों के पीछे रखा जाता है, उनकी रिहाई और बाइज्जत बरी होने के लिए जमीयत उलमा निचली कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ती है और इस पे करोड़ों रुपये का खर्च आता है और जमीयत उलमाए हिंद पूरे मुल्क की शाखों के ताउन से इस खर्च को बर्दाश्त करती है। हमें ये परेशानी नहीं है कि हमारा चंदा कम हो जाएगा। आप देखोगे कारी अनीस फहमी साहब के पास पूरा हिसाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने कभी जमीयत के लिए पैसा अपने पास रखा और न कभी कोई मेरे पास पैसा लेकर के आया तो मैंने उसकी रसीद बनाई। मैं ये ट्रांसफर कर देता हूं कि आप दफ्तर में जाकर के चंदा दे दो। जमीयत उलमा ही का नहीं, जामे मस्जिद का भी अगर कोई चंदा लाता है तो मैं उनको मस्जिद भेज देता हूँ। दारुल उलूम मोहम्मदिया में मैं रहा तो वहां अगर कोई चंदा लेकर के आया तो वहां जो चंदे की रसीद बनाते थे मरहूम मेरे उस्ताद हाफिज सईद साहब, वो मस्जिद में क्लास लेके बैठते थे, वही रसीद बना करके दिया करते थे। अल्लाह का एहसान है, मेरे बड़ों ने मुझे जो नसीहतें की थी उसमें एक नसीहत ये थी कि कभी चंदा मत करना। आपने देखा होगा मैं कभी चंदे के लिए कहीं गया नहीं। अल्लाह का एहसान है, जमीयत उलमा से वाबस्तगी के बाद जमीयत उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एतमाद बख्शा और जमीयत उलमा अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माजी में काम करती रही उससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है और आइंदा इससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। किसी के रोकने से, कहते हैं ना कि बिल्ली के मनाने से छीका टूटता नहीं है कि उस पर रखी हुई दही नीचे गिर जाए और बिल्ली को जो है वो दही मिल जाए। इसलिए जो लोग जमीयत उलमा को कहते हैं चंदा मत दो, हम इंशाअल्लाह उनको रमजान के बाद बताएंगे कि पिछले साल कितना चंदा हुआ था और इस साल कितना बढ़ करके चंदा हुआ था। जवाब देने का एक तरीका ये है कि हम तय कर लें कि अपने हल्काए अहबाब में, अपने हल्काए इरादत में, अपने ताल्लुकात में लोगों से कहे कि जमीयत उलमा को चंदा दो। हम खामोश ना बैठे, हमने चंदा नहीं किया लेकिन अब हम चंदा करेंगे, ये जवाब है। हमने माजी में चंदा नहीं किया लेकिन आप चंदा करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारी मुखालिफत से जमात का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जमात के साथ अल्लाह की मदद है, यदुल्लाहि अलल जमाआ, जमात के साथ अल्लाह की मदद है और इससे बुरे हालात में जमीयत उलमा अपना काम करती रही है। हमें ये टेंशन नहीं है कि वो कहते हैं कि मस्जिद में चंदा मत करना, नहीं करने दे रहे हैं। 2 मस्जिदों में ये सूरत हाल आई, वो उनके घर के करीब है और वहां पर घुस करके उन्होंने ये काम कर लिया। नया पूरे में आकर के रोक करके बताए, आगरा रोड के इस तरफ आकर के रोक करके बताए। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है ना। चुकड़ी छाप खेल बंद करना चाहिए, लड़ना है तो मर्दाना वार मुकाबला करना चाहिए। मुझसे इख्तिलाफ है, मुझसे झगड़ा करो ना।
जमीयत पर झूठे इल्जामात लगाना और जमीयत की मुखालफत करना, इससे ना कभी किसी जमात का कुछ बिगड़ा है और ना आइंदा कुछ बिगड़ेगा। इसका जवाब यही है कि हम लोग जो कभी जमात के लिए चंदा नहीं किए, अब हम लोग ये तय कर ले कि हम जमात को चंदा दिलाएंगे, करेंगे ये काम। हमने कभी चंदा नहीं किया और कभी जमीयत उलमा के लिए हमने कोई बड़ी अपील नहीं की, लेकिन अब इंशाअल्लाह करेंगे। मैं अपनी मस्जिद जामे मस्जिद में वहां के जिम्मेदारों से बात करूंगा और एक हफ्ता जमीयत का चंदा करवाऊंगा। जैसे मदरसों का चंदा होता है, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा का भी चंदा होगा। हम लोग अपने तौर पर तय कर ले कि ये अगर जमीयत का चंदा रोक रहे हैं, हम जमीयत को पहले से दुगना तिगना चंदा करवा करके देंगे। और ये रहा ये इल्जाम कि वो 50 लाख रुपए का हिसाब मांग रहे हैं, कभी आपने दिया हो तो हिसाब लेने आओ ना। आपने तो हमेशा जमीयत की मुखालफत की है, आज भी तुम मुखालफत कर रहे हो कि जमीयत को चंदा मत दो। हमेशा मुखालफत की, आज भी कर रहे हो। फिर पीछे तुम्हारे बड़ों ने मुखालफत की थी, आज तुम मुखालफत कर रहे हो। और पूरा मालेगांव समझ रहा है कि बैलगाड़ी के नीचे कौन चल रहा है और उसको ये गुमान है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। मालेगांव के लोगों ने उनको उनकी औकात बता दी है कि उनकी औकात क्या है। इसलिए हमें ये परेशानी नहीं है कि हमारा जमात का चंदा नहीं होगा। हम जमात का चंदा, मालेगांव जमीयत का चंदा करते भी नहीं। हमारा चंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दफ्तर में बैठे रहते हैं और लोग ला करके अपनी रकमें दे करके रसीदें बनवाते हैं, लेकिन अब हम इसको दफ्तर से बाहर भी चंदा करेंगे। जैसे ये राय आई कि इनफिरादी तौर पर हम चंदा करेंगे, आप में से जो लोग जमीयत का चंदा करना चाहें वो जमीयत मालेगांव का बुक ले जाए और चंदा करें। और इंशाअल्लाह जिस तरह महाराष्ट्र जमीयत अपने पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, जमीयत उलमा मालेगांव भी, अगर मालेगांव का ताउन हमें हासिल रहा, हम भी अपने मालेगांव के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। ये प्रोग्राम हम जारी करेंगे। इसलिए हमें मुखालिफत से न कभी हम डरे हैं और न डरेंगे, और मुखालिफत से न कभी जमात का कुछ बिगड़ा है और न इंशाअल्लाह जमात का कुछ बिगड़ेगा। इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेनी चाहिए, हमें लोगों से अपील करना चाहिए। जमीयत उलमा पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है हमें इसकी वजाहत करनी चाहिए, ताकि मालेगांव की आवाम को ये पता चले कि ये लोग उस जमात के मुखालिफ है जो जमात मजलूमों की दाद रसी करती है, जो जमात जरूरतमंदों की मदद करती है, जो जमात तालीमी तौर पर परेशान हाल बच्चों की माली मदद करती है, जो जमात मजलूमों की और नाकर्दा गुनाहों की सजा झेलते हुए जेलों की सलाखों के पीछे जिनकी जिंदगी गुजर रही है, उनकी बाइज्जत रिहाई के लिए उनके मुकद्दमात लड़ती है। इसलिए हमें इत्मीनान है, हमारे साथ अल्लाह की मदद है और इंशाअल्लाह माजी में जिस तरह हमने सुरखरुई हासिल की और जिस काम को हमने अपने हाथ में लिया, अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा करके अल्लाह ने हमारी लाज रखी और बड़े से बड़ा खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुसूसी मुलाकात करके वो रकम हासिल की और हमने अपना काम करके दिया है। इसलिए जो राय आई है, क्या क्या राय आई है अगर बता दी जाए तो उस राय के ऊपर लोगों से मशवरा लेकर के हम लोग उस पर इंशाअल्लाह आइंदा चलेंगे। दीगर उमूर बाइजाज़त सदर एडवोकेट नियाज लोधी साहब ने SIT की कारकर्दगी को लेकर के जमीयत उलमा की मीटिंग के बाद जो प्लानिंग है उससे आप हजरात को वाकिफ कराया। मालेगांव SIT टीम की कारकर्दगी और उसके कागजात
जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जो लीगल टीम है वकला की, जो हाई कोर्ट में काम करती है, उनको वो सारे कागजात दिए गए हैं और उस पर वो गौर खौज कर रहे हैं कि हमें क्या इक़दाम करना चाहिए। और अभी जो सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है कि कलेक्टर ने तहसीलदार को जन्म दाखिला जारी करने का इख्तियार दिया था, तो तहसीलदार ने अपना ये पावर डेलीगेट किया और नायब तहसीलदार और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को दे दिया, उन्होंने जन्म दाखिला बना करके दिया। तो कलेक्टर ने ये आदेश दिया कि ये जन्म दाखिला इलीगल है। वो तमाम जन्म दाखिले जो तहसीलदार के हाथों नहीं, नायब तहसीलदार और उसके क्लर्क के जरिए से जारी किए गए, वो सब जन्म दाखिले रद्द किए गए। जब जन्म दाखिला ही रद्द कर दिया गया तो अब किसी किस्म की कार्रवाई का बेस बाकी नहीं रहा। अब अगर एसआईटी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास बहुत मजबूत बुनियाद है कि तहसीलदार ऑफिस से जो जन्म दाखिला जारी किया गया था, जब वो जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया है, तो अब जिनका जन्म दाखिला रद्द हो गया उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने तो जन्म दाखिला रद्द कर दिया है। तो इस तरह के जो मामलात हैं, इंशाअल्लाह सलाह मशवरा हो रहा है, आगे इंशाअल्लाह इसके पेश नज़र जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी को कुछ बोलना है इन दो मौज़ूआत से हट करके, तो वो अपनी बात रखना चाहे तो दीगर उमूर में उनकी बात सुनी जाएगी।